आज ना बहुत अच्छी धूप निकली है और मेरी पीठ ना पीछे से ऐसी गर्मा गर्म हो रही है ना धूप की वजह से। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ नहा के आराम से धूप सेकूँगी। और मैंने सोचा कि चलो मौसम आपको दिखा देती हूँ। और ये हमारा लीची का पेड़, इसकी ना छंटाई हो गई है इसलिए अभी छोटा सा दिख रहा है ऐसे कमज़ोर सा। और यहाँ की तरफ ये अमरूद के पेड़ है, आगे रीठे का पेड़ भी है। दिखाऊँ जूम करके अगर दिखा तो हाँ ये रहा। अब पता नहीं वीडियो में क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं, बट रीठे का पेड़ भी है जिसमें कि रीठे लगे हुए हैं। और यहाँ पे नीचे साग बोया गया है, सरसों का साग, धनिया, पता नहीं क्या क्या बीजा हुआ है। जब ऊपर निकलेगा तभी पता चलेगा। तो अभी मैं धूप में बैठी हूँ और धूप में बैठ के अपने जो बाल हैं उनको कंघी करूँगी। फ़िलहाल अभी धूप सेक रही हूँ। पीठ ऐसे लग रही है जैसे मतलब अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और अगर मुंह किया होता ना धूप की तरफ तो अच्छी खासी चमड़ी जो है ना वो जल जाती है हमारी। और अब ना उर्वी भी सामान फेंकने वाली हो गई, तो मेरे फ़ोन वो ऐसे फेंकती है ना नीचे, फ़ोन ऐसे नीचे फेंकती है ज़ोर ज़ोर से। तो मुझे अब ये कैमरा इसका बार बार वो करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ डस्ट लग जाती है या वो मुंह में डाल देती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती है। ये देखो नीला नीला आसमान, अभी तक तो बादल का कोई नामो निशान नहीं है। वैसे तो मौसम ख़राब होने के अलर्ट्स थे, 2 दिन थोड़ा ख़राब भी रहा। मतलब ख़राब तो नहीं था, ठंड थी, धूप भी निकल जाती थी लेकिन ठंड थी। चलिए कंघी कर लेते हैं और यहाँ पे धूप भी सेकते रहते हैं। ऐसे करके धूप सेकने का बहुत मज़ा आता है। और पिंक कलर की जुराबें मेरी बहन बोल रही बहुत गंदा रंग लिया है तूने सॉक्स का, पर ये जो वो सेट आता है ना पूरा सॉक्स का, उसमें ये पेयर भी था इस कलर का, तो फिर मैंने ले लिया, कभी कभी पहनने के लिए ठीक है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो शाम के जो है 8 बज गए हैं और 8 बजे ये लोग बाहर गए हैं आदित्य और तनु तो दूध लाने के लिए एज़ यूजुअल। नीरज थोड़ा सा उर्वी को घुमाने के लिए लेके गए हैं। और मैं बताती हूँ आपको कि बच्चों के साथ क्या होता है। यहाँ पे मैं वो बीन्स काट रही थी बैठ के, तो उसके जितने भी डंठल थे वो सारे उर्वी इधर उधर ऐसे फैलाती है ना, तो वो अभी मुझे इकट्ठे करने हैं। तो सारा सामान यहाँ पे ऐसे ही फेंका हुआ है, फैला हुआ है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ इससे पहले कि उर्वी वापस आती है। अपने पापा के साथ गई है घूमने के लिए। सब्ज़ी में लग गया है तड़का। आज बनी है आलू और बीन्स और गाजर का हलवा मुझे बनाना था, लेकिन शाम के टाइम में ऐसी सोई उर्वी के साथ कि ना मेरी नींद खुली। तो यहाँ पे ये जो गाजर है ना, ये मैंने कल से लेके धो के रखी है, सूखने के लिए रखी थी। अब ऐसा करूँगी इसको कि शाम को ही छील के रख दूँगी, कद्दूकस करके रख दूँगी और सुबह बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो यहाँ पे चाय बन रही है नीरज के लिए और ये रही सब्ज़ी, ये पक रही है। लेकिन उससे पहले हमें बहुत ज़रूरी काम जो करना है। और किचन का जो फर्श है वो तो मैं आपको बिल्कुल दिखाने वाली हालत में है ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे खाना बनाती हूँ ना तो वो भी मेरे साथ ही खड़ी रहती है यहाँ पे। तो वो सारा सामान जो है बस फैलाने का ज़्यादा करती है, बहुत चीज़ें फैलाती है नीचे। पर खैर बच्चे हैं, एक्सप्लोर तो करेंगे ही चीज़ों को, है ना। तो चलिए पहले झाड़ू लगा के फ़िलहाल ये जो बीन्स इसने गिरा रखी है नीचे, इनको उठा लेती हूँ। मतलब बीन्स तो नहीं है बट उनके जो डंठल निकालते हैं ना हम लोग, वो है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। मैंने सोचा कि बहुत देर हो गई मेरे फ़ोन उठाया नहीं है व्लॉगिंग के लिए, और अभी थोड़ी देर के लिए शोर जो है वो शांत हुआ है, तो फिर तभी दिमाग में आया। और हाँ, एक बात तो करना भूल ही गई थी आप लोगों से कि शादी वाले व्लॉग में आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। अभी तक भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं हर एक व्लॉग में जो भी शादी का है। तो आप में से अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे इसी चैनल पे हिमाचली ब्लॉगर पूजा, मैंने अपनी सिस्टर की शादी के व्लॉग्स अपलोड किए हैं, तो देखना ज़रूर और बताना कैसे लगे। कोशिश की है मैंने हर एक चीज़ डिटेल में समझाने की। आ गए? बड़े थके थके से लग रहे हो, क्या हो गया? नहीं पसीना निकल रहा है, इतनी गर्म बन गई है। हाँ तो ठंड है भाई, इतनी गर्म पहननी पड़ती है। और थोड़ा चलते फिरते ऊपर नीचे भी देख लिया करो। यस, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है छत पे। आजू मेरा ब्लूटूथ दे दो। टेक इट। दे दो। खोल क्यों रहे हो? ऐसे दे दो चाचू को। लो रख दो इसको। एक चाहिए, उठा के ले लिया।
गुड मॉर्निंग। तो सुबह के जो है 10 बजे हैं। ये क्या बात है भाई। और अरु खाना खा के अभी अभी हटी है, इसीलिए इसके कपड़ों के, इसके मुंह की ये हाल है। तो सुबह सुबह आज बनी है धुली मूंगी की दाल। आप लोग भी बोलेंगे ब्रेकफास्ट में दाल। तो आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जल्दबाजी में सुबह, तो फिर मैंने ये दाल बना दी, क्योंकि एक सीटी में बनने वाली दाल है ना। तो ये बनाई है और अभी किचन क्लीन कर ही रही थी, उतने में उर्वी अब कुछ करने ही नहीं दे रही है। सब्ज़ी वाले अंकल आए थे, सब्ज़ी ली। आज मैंने ब्रोकली ली है, गोभी और लहसुन, क्योंकि मैंने उन्हें स्पेशली मंगवाया था। अरु नहा ले अब, नहीं कर ले अब। तो अब मैं इसको नहलाऊंगी, क्योंकि 10 से 11 के बीच में इसको मैं नहला देती हूँ। और फिर ये मतलब 12 कर बजे थोड़ी देर के लिए सो भी जाती है। और हाय कर दो हाय। अच्छा तो आप हेलो कर दो हेलो। फोन आया यार को, है ना, फोन आया। ये मेरे माथे की बिंदी, इसने कल 3 बार मेरे माथे से बिंदी निकाली। फिर तीसरी बार जो बिंदी थी वो मैंने इसी के माथे में लगा दी, क्योंकि बार बार निकाली जा रही थी। तो आदित्य की क्लासेस चल रही हैं अभी यहाँ पे टेबल देखो पड़ा ही हुआ है। तो एक और क्लासेस की अभी 10:05 हुए, 10:20 पे है। उतनी देर के लिए वो छत पे चला गया है, मतलब मैं थोड़ी देर छत पे घूम के आता हूँ। मैं भी दाल गरम कर रही हूँ अब, क्योंकि दाल सुबह की बनी हुई है। जिस टाइम पे नीरज ऑफिस गए थे उस टाइम तो अभी ठंडी हो गई है थोड़ी सी। जाओ जा टाटा टाटा। तो बस ऐसा है। अभी बस दाल गर्म हो रही है, इनको नाश्ता दूंगी। खुद भी ब्रेकफास्ट मैंने अभी तक नहीं किया है, खुद भी ब्रेकफास्ट करूंगी। अरु यहाँ पे देखो, यहाँ देखो। तो ये वाली लैंग्वेज समझता है तू? अच्छा उम्मा कर दो सबको, सबको किच्चू दे दो। कर दो उम्मा। नमस्ते भी कर दो सबको, नमस्ते। हाथों से भी करो, मुंह से ही बोल रहे हो, हाथ से भी करो। चलो नहीं करेंगे। सारे कपड़े गंदे कर दिए, सारे मुंह गंदा कर दिया है ना। तो अब ऐसा कर भाई, इसी पे टॉपिंग जो भी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केक आइसिंग है ना, वही कर दे। और ये बन जाएगा हमारा कच्ची कैरेट केक है। इतने दबा दिया है, वैसे काफी है ये। हाँ तुम दुकान से सामान लेके आओ, तब तक मैं इसको भूनती हूँ। इसको गाजर को घी में भूनती हूँ तब तक। मैं तो बस सीधे डाल दूँ दूध में। नहीं, फिर उस दिन जैसा बढ़ जाएगा, थोड़ा घी का फ्लेवर आएगा ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं अभी ऐसे खोल रहा हूँ। देखना कहीं नीचे गिर जाए। वही देख रहा हूँ इधर से। खोलूंगा नहीं मैं, मन है पर खोलूंगा। ऐसे गिरेगा बिखर के नीचे। जाओ दो दुकान जाके आओ, और ये बुक अपनी संभाल के रखो उर्वी से दूर, ठीक है? अरु ये जो सारा सामान आप गिरा के आए हो, इसको कौन उठाएगा? बाबा ये जो सारा सामान आप गिरा के आए, इसको कौन उठाएगा? यहाँ देखो, यहाँ देखो। अच्छा ऐसे कर दो। अच्छा नाच के दिखा दो, नाची कर लो। अभी पता नहीं किस काम में फंसी है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे और मेरी बिंदी फिर से गायब कर दी है उर्वी ने। मैंने बिंदी लगाई, इसने निकाल दी है। तो मैं क्या करूँ, कितनी बार बिंदी लगाऊँ? ये निकाल देती है और फिर मुंह में डाल देती है। उस चक्कर में भी मैं लगाती ही नहीं हूँ। सिंदूर की लगाओ तो कभी कुछ माथे पे ऐसे करते करते फिर मतलब वो मिट ही जाती है। तो गाजर का जो हलवा है वो मैंने घी में भून के अभी पकने के लिए रख दिया। उसमें दूध तो मैं बाद में ऐड करूँगी। और गाजर के हलवे की रेसिपी कितनी बार आप लोगों के साथ शेयर करूँ है ना, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट आज मैं बॉईल करके नहीं बना रही हूँ। आज हमने जो ब्लेंडर के साथ चॉपर वाला जो हुआ था ना, चॉपर, उसमें इलेक्ट्रिक चॉपर जो होता है उसमें ही कर दिया था। उसमें भी बहुत अच्छा हो जाता है।
तो उसमें चॉप कर दी थी वो गाजर, तो अभी भूनने के लिए रख दिए। बादाम तो थे घर पे, काजू नहीं थे, ना इलायची थी, तो ये आदित्य और सक्षम दूध लाने भी गए हैं, तो ये आते हुए सामान भी ले आएंगे। फ़ोन की बैटरी लो हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे अमृता को लेके कि अमृता क्या जॉब करती है। देखो, अमृता ने कर रखी है बीएससी नर्सिंग, तो अमृता जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में दिल्ली में जॉब करती है। अब कहाँ पे जॉब करती है एग्जैक्ट तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन वो दिल्ली में जॉब करती है। और फिर पूछा कि अमृता के जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं, तो अमृता का जो हस्बैंड है वो उनका अपना बिजनेस है, तो वो अपना काम करते हैं, लेकिन दोनों का जो फील्ड है, दोनों की जो स्ट्रीम है वो अलग अलग है। तो बस ये बात है। तू गंदा, तू गंदा, तू गंदा। ये किसका टोपू पहना है आपने? किसका टोपू पहना है? तो आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आए हैं कि आपके भाई कौन है, भाई है कि नहीं है। बहुत इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आए थे। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, वैसे तो मैं अपने ब्लॉग में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। हमें 4 बहनें और हमारे 3 भाई हैं। अब अगर आप ये पूछना चाहो कि रियल ब्रदर, तो वैसे तो मतलब हम लोग 4 ही बहनें हैं, लेकिन मेरे पापा और मेरे ताऊजी 2 भाई हैं, तो उनके 3 बेटे हैं और हम 4 बेटियां हैं। तो वो हमारे भाई हैं, हम उनकी बहनें हैं। तो बस वो है। तो आई होप कि इसके बाद आप मेरे भाई को लेके कोई और क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि हम लोग मतलब वैसे हम 7 भाई बहन हैं, तो 4 हम लोग हैं, 3 मेरे भाई हैं। तो आपने ब्लॉग में देखे ही होंगे शादी वाले वीडियोस में। हाँ, प्रॉपर्ली मैं अब एक को पॉइंट आउट करके ऐसे तो नहीं बता सकती, क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं, और उस टाइम पे इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं होती है कि खड़े होके मतलब मैं इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ। और फिर ये रहता है कि कोई शादी से एक भाई तो शादी जिस दिन शादी मेन शादी थी उससे एक दिन पहले ही आया था। और जो बड़े वाले भैया वो टीचर हैं, जिनकी वाइफ आपको पता है जो हिमाचली यूट्यूबर चीनू है, वो मेरी भाभी हैं। और दूसरा जो मेरा भाई है वो आपने 2-3 बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वो पहले जॉब करता था नालागढ़ में, लेकिन अभी वो फ़िलहाल घर पे ही है। और तीसरा जो मेरा भाई है वो भी जॉब करता है। उनकी जो वाइफ है रीना भाभी, उनको भी आप जानते हो, बहुत से कमेंट आते भी हैं। तो मैंने दोनों भाभी आपको दिखाई है और तीनों भाई भी दिखाए हैं ब्लॉग में। तो वो मेरे भाई हैं। तो आई होप कि अब सारी कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो गई है आप लोगों की। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मुझे जो दिमाग में आता रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये जो वीडियो से मुझे एंड भी करना है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर लोग सोचते हैं कि हम सवाल करे जाते हैं, आप आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते हो। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ। हाँ, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं मिलती है मुझे कई बार कि एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। कभी अगर टाइम मिल जाता है तो हार्ट दे देती हूँ, अगर नहीं मिल पाता है तो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे हर एक सिंगल कमेंट की नोटिफिकेशन आती है। तो ये बात है। तो चलिए, ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी हो जाएगी और बातों ही बातों में निकल जाएगी। तो ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, इस ब्लॉग में कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तो मैंने आपको करके नहीं दिखाया है, लेकिन बहुत सारे सवाल होते हैं व्यूअर्स के, जिनके जवाब देना बहुत ज़्यादा कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए।